हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा एग्ज़ाम था 26 तारीख को, और उसके पहले मैंने शायद 24 को एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी। एंड मैं अपना बहुत सारा बिजी शेड्यूल के बाद मैं स्टडी कर रही थी। तो जो एक होता है ना कि पढ़ने का मन, तो जब टाइम मिल रहा था तो पढ़ रही थी। एंड मेरे माइंड में ऐसा आ रहा था कि मैं मन भर के नहीं पढ़ पा रही थी। मतलब मुझे ऐसे 6 से 8 घंटे एक साथ नहीं मिल रहे थे कि मैं पढ़ पाऊँ। मैं बीच बीच में गैप करके पढ़ रही थी, बिकॉज ये तो पॉसिबल है ही, क्योंकि आप घर संभाल रहे हो, आपके बच्चे छोटे हैं, तो टाइम हाँ ऐसा ऐसे ही मिल रहा था। मुझे एकदम से टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे सारी चीज़ें देखनी पड़ रही थी उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती। एंड मुझसे जितना हो सकता था मैंने फाइनली, फिर जो लास्ट डे था उस दिन मुझे जितना पढ़ना था मैंने सब कुछ फिनिश किया, बहुत अच्छे से किया। एंड मुझे लगता है कि जो मेरी अभी सिचुएशन थी उसके हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। ठीक है, मतलब मैं जितनी कर सकती थी, क्योंकि मुझे आज अफसोस नहीं है, मैंने वो मेहनत करी है। एंड और अभी मैं बताने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसे हुआ। तो जब मैं एग्ज़ाम देने गई तो मैंने 25 तारीख का जो पेपर था वो नहीं देखा था, बिकॉज बहुत ज़्यादा शोर था सोशल मीडिया पे कि एग्ज़ाम जो है जो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है। सो ये तो 100% श्योर है कि जो होमगार्ड का लेवल होता है उस हिसाब से एग्ज़ाम उन लोगों ने नहीं दिया। पता नहीं क्या सोच के दिया, इतना टफ नहीं देना चाहिए था, बिल्कुल नहीं देना था। और इन सब चीज़ों को अगर मैं देख के सोचूं तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि शायद गवर्नमेंट पैसे कमाना चाह रही है, क्योंकि इस वैकेंसी में मैं देख रही थी वहाँ पे बहुत सारे यंगर्स थे जो मेरी एज के थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, तो वो क्यों थे? क्योंकि सब बेरोजगारी में है, सबको जॉब चाहिए, तो उनको लगता है कि कोई देखो, एक टाइम ऐसा था, आज मुझे 4 साल हो गए, मैंने टेट पास किया, जूनियर प्राइमरी मेरा दोनों क्लियर है, एंड मेरा सी टेट भी क्लियर है, और हमारे पास मास्टर्स डिग्री भी है, एंड मैं भी पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हूँ। ठीक है, मास्टर की डिग्री कर रही हूँ। तो एक जब इतना पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, पहले उसको लगता है कि मेरा जो टारगेट है मुझे वही जॉब करनी है। मेरे पास भी सेम था, बट फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आप उसके लिए रेडी हो जाते हो कि आपको जो जॉब मिल रही है आप वो करोगे। एंड देन अब सोचो, मैंने एसआई का फॉर्म नहीं डाला था बिकॉज मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, बट मेरी तबीयत ठीक रह रही थी, मैंने प्रेगनेंसी अच्छे से एंजॉय करी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने क्यों नहीं फॉर्म भरा? मैंने सिर्फ इसलिए नहीं भरा था कि मुझे वो जॉब नहीं करनी थी, मुझे जो करनी है मैं वही करूँगी। एंड देन फिर मैंने देखा वैकेंसी आ ही नहीं रही है, एंड 4 साल 5 साल हो गए हैं मुझे, 26 आ गया, मैंने 2021 वाला फॉर्म था, 22 में एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, सोचो। और मतलब टेट आया है वापस वो इतने दिनों बाद, और वैकेंसी का अभी ना वो निशानी है। एंड जब मैंने टेट पास किया था ना, अच्छा खासा स्कोर किया था, उस टाइम मुझे गवर्नमेंट ने भी ऐसा कहा था कि 2-3 महीने बाद वैकेंसी आ जाएगी। अगर वो वैकेंसी आती, मैं आंख बंद करके कह सकती हूँ 99.9% मेरा सिलेक्शन हो जाता उस टाइम पे, अगर सुपर टेट आ जाता। तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस अभी भी है कि वो टाइम बहुत अच्छा था, मैं फ्री माइंड होके बहुत अच्छे से स्टडी कर रही थी। ठीक है, एंड वो शादी के तुरंत बाद ही था, और मैं बाहर थी तब तक से, मैं स्टडी करने के लिए। एंड देन एग्ज़ाम नहीं हुआ तो मैं घर आ गई। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए अभी बात करते हैं होम गार्ड की, बाकी चीज़ें बाद में डिसाइड करेंगे, बातें करेंगे उसके बारे में। तो अगर होम गार्ड की बातें करें, भाई मैंने एग्ज़ाम दिया, मुझे लगा फिर भी ठीक है, जितने क्वेश्चन आ रहे थे मैंने वो किए, जो नहीं आ रहे थे छोड़े, कुछ तुक्के मारे। एंड माइनस मार्किंग थी नहीं तो सारे क्वेश्चन करके आई, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, ठीक ही क्या, मतलब कल की अपेक्षा से है। बट 25 वाला थोड़ा पेपर सही था, एंड 26 वाला थोड़ा सा टफ था, बस 27 वाला थोड़ा ज़्यादा टफ था अकॉर्डिंग टू ऑल सोशल मीडिया टीचर। ठीक है, हम उन सब के बारे में भी बाद में बात करना चाहते हैं। जो टीचर जो एंड टाइम पे एग्ज़ाम के टाइम पे शोर मचा के रखते हैं ना, वो सिर्फ शोर है, कहीं कुछ नहीं है। मैंने बहुत ट्राई करके देख लिया है। सो फाइनली मैंने एग्ज़ाम दिया था, और मुझे लग रहा था कि ठीक है, मतलब मैं वहाँ से खुश होके आ गई थी, बिकॉज क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, मेहनत हमारे हाथ में होती है। तो मैंने जितनी मेहनत हो सकती थी मैंने वो सारी करी थी। तो फाइनली मैं बहुत खुश थी। एंड मेरे फ्रेंड ने एग्ज़ाम देखा, अरे यार ऐसा एग्ज़ाम है, मतलब कोई लेवल ही नहीं है, कुछ चीज़ ही नहीं है, कुछ भी उठा के मुँह उठा के दे दिया एग्ज़ाम में। ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है भाई, हर चीज़ का लेवल होता है। ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल और 12th का सिलेबस दिखा के पीसीएस का पकड़ा दोगे। भाई पीसीएस का भी हो जाता है, हाँ, अगर मैं पीसीएस का एग्ज़ाम देती इतने ही मार्क्स आते हैं, मैं एक बार दिया भी था, तो ऐसे ही कुछ अप्रॉक्स था।
सो अभी टाइम नहीं था तो मैंने वो तैयारी अभी नहीं की है, क्योंकि मैं फालतू का लोड नहीं लेना था। जो चीज़ें जैसी हैं सिचुएशन के हिसाब से मैं वैसे चल रही हूँ। सो फिर मुझे एक चीज़ की खुशी थी कि मैंने जितनी मेहनत करी थी मैं उतना करके आई। होना ना होना फिर ये किस्मत की बात है, बस यही चीज़ है ना। मैं कुछ चीज़ों में ही किस्मत मानती हूँ कि हाँ, जॉब के लिए आप कितनी मेहनत कर लो, बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ने वाले हैं, मेरे से भी अच्छे हैं, मैंने भी बहुत पढ़ाई करी है। एंड जो लोग थे ना जिनकी परसेंटेज हमेशा मुझसे कम बनती थी, मेरे फ्रेंड्स की, आज वो जॉब कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हाँ, लक होता है, किस्मत होती है, जो चीज़ें साथ देती हैं तो होती हैं। सो शायद हो सकता है कि किस्मत जोरदार रही हो, और मेरी किस्मत पता नहीं कहाँ है, अभी क्या है, कब तक टाइम लगाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो रेड बट एक चीज़ की खुशी है कि मैंने जितनी पढ़ाई करी थी उतना ईमानदारी से मैं अच्छे से दे के आई थी, और मैथ्स के भी ठीक ठाक ही बन रहे हैं। एंड बाकी का जब आंसर की आ जाएगी और रिजल्ट आएगा उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जनरल कैटेगरी में जाएगा तो कट ऑफ थोड़ा हाई होगी, तो उस हिसाब से अभी ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जैसा पढ़ा था वैसा दिया। एंड फ्रस्ट्रेट होने से एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखी मैंने, कि फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं है। आप कितनी भी मेहनत कर लो, एग्ज़ाम में भरोसा नहीं होता है कि मतलब आप सुख चैन नींद में पिछले 3 दिनों से दवाइयाँ खा खा के रह रही थी, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मैं काम करती थी और सो जाती थी। दवाइयों का भी नशा होता था, बॉडी मेरी साथ नहीं दे रही थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही थी। एक तो मेरा अभी मास्टर्स का एग्ज़ाम चल रहा है, मैं वो दे रही हूँ, इसके साथ साथ ये भी था, और इसका सिलेबस भी बहुत अलग था। तो मुझे ये था कि मैं अच्छे से तैयारी कर लूँ, कहीं कोई कमी ना रह जाए, मतलब बाद में मुझे ये पछताना ना पड़े कि मैं थोड़ा और पढ़ लेती तो सारे मार्क्स आ जाते। ये चीज़ थी मेरे माइंड में। तो मैंने उस हिसाब से बहुत पढ़ाई करी थी, एंड पढ़ाई के हिसाब से जो भी रिज़ल्ट है वो मुझे एक्सेप्टेबल है। एंड अभी आंसर की आएगी, उसके बाद फाइनली मैच करेंगे एंड रिज़ल्ट आपको ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं है, और मुझे लग रहा है कि 50-50 चांस है, अभी कुछ कह नहीं सकते। सो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, क्योंकि पता चलता है आप बहुत पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम में कुछ भी दे देते हैं, तो सारा कुछ इतना टेंशन लेना फालतू में वेस्ट हो जाता है। और खुद के ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ो, जितना टाइम मिल रहा है उतना पढ़ो, एंजॉय करो लाइफ को। पढ़ाई के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में बैठे हो ना, और उसकी उम्मीद लेके बैठे हो, तो ये सरकार तो कुछ नहीं होने देगी। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप जल्दी जल्दी मिलने वाले हैं हम सब।